नमस्कार साथियों, भारतीय संविधान के 50 प्रश्नों के संग्रह में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बगैर लेट के हुए प्रश्नों को शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं पहले प्रश्न। विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने का अधिकार किसे है? तो भारतीय निर्वाचन आयोग को जो है मान्यता प्राप्त है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य के विधानसभा चुनाव में किया गया था? तो केरल में किया गया था, जो कि 1982 ईस्वी में किया गया था। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कह सकते हैं हम इन्हें। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद किसके बराबर होता है? तो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके बराबर में होता है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का चुनाव चिन्ह क्या था? तो शेर था। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का जो चिन्ह था शेर था। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई थी? तो 1939 ईस्वी में। वर्तमान में भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या कितनी है? तो 8 है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट नेशनल पीपुल्स पार्टी और बहुजन समाज पार्टी तथा भारतीय जनता पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का चुनाव चिन्ह क्या है? तो हंसिया और बाली जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का चुनाव चिन्ह है, हंसिया और बाली। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो घड़ी है। बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह जो है क्या है? तो हाथी है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का चुनाव चिन्ह क्या है? हंसिया, हथौड़ा और तारा है। अब तक कितनी बार परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है? तो 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है। ईस्वी को देख लेते हैं। 1952, 1962, 1973 और 2002 में परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा किस वर्ष तक लोकसभा विधानसभा की सीटों की संख्या में हुई वृद्धि या कमी नहीं की जा सकती? तो 2026 तक नहीं की जा सकती है वृद्धि या फिर कमी। संसद के प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 30 सदस्य होते हैं। सभी लोकसभा के सदस्य होते प्राक्कलन समिति में। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 1 वर्षों का होता है। जो प्राक्कलन समिति के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 1 वर्षों का होता है। संसद के लोक लेखा समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 22 होती है, जो कि 15 लोकसभा से लिए गए होते हैं और 7 जो होते हैं राज्यसभा से लिए गए होते हैं। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? तो लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 89 में मिलता है। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक से संबंधित उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 10 में धन विधेयक का उल्लेख किया गया है संविधान के अनुच्छेद 110 में। संसद के अवकाश यानी सत्र नहीं चलने की स्थिति में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 123 में मिलता है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है? तो अनुच्छेद 148 के तहत की जाती है। संसद के द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत या फिर अस्वीकृत का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 111 में किया गया है। राज्य की विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल द्वारा स्वीकृत या फिर अस्वीकृत का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 200 में मिलता है। सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 214 में किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल उच्च न्यायालय के परामर्श से जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है? तो अनुच्छेद 233 के तहत किया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद संपूर्ण देश के किसी भाग के लिए कानून बना सकता है? तो 245 जो है अनुच्छेद 245 के अंतर्गत जो संसद है संपूर्ण देश में किसी भी भाग के लिए कानून बना सकता है। केंद्र द्वारा राज्यों की सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 275 में है। संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना करने का जो प्रावधान है संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 315 में मिलता है। दोस्त प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें। संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 315 में मिलता है। लोक सभा तथा विधानसभा में वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 326 में किया गया है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 330 में किया गया है। एंग्लो इंडियन समुदाय से लोकसभा में मनोनीत करने का प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 331 में किया गया है।
अनुसूचित जातियों और जनजातियों का विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान जो है संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 332 में किया गया है। एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों का विधानसभा में मनोनयन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो 333 में है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों और पिछड़ा वर्ग के लिए विभिन्न सेवाओं में पदों पर आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 335 में है। ध्यान से देखेंगे आप लोग प्रश्नों को, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 338 के अंतर्गत किया गया है। पिछड़े वर्ग आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 338 के अंतर्गत किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णन है कि संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है? तो अनुच्छेद 79 के तहत कहा गया है कि जो संसद है राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनी हुई होती है। राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख संविधान किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 89 में मिलता है। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए किस प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? तो लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए ही 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में हो गया। अब तक के सबसे अधिक उम्र में भारत के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो मोरारजी देसाई, जो कि 80 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने भारतीय संसद में बोला है? तो डी आइजन हॉवर, जो कि 1959 में थे। किस संविधान संशोधन के तहत 1951 ईस्वी की जनगणना के आधार पर लोकसभा में प्रतिनिधित्व को पुनः व्यवस्थित किया गया था? तो दूसरा संविधान संशोधन, जो कि 1952 में हुआ था। किस संवैधानिक संशोधन के तहत अंतर्राज्यीय बिक्री कर के अंतर्गत कुछ वस्तुओं पर केंद्र को कर लगाने का अधिकार दिया गया है? तो छठा संवैधानिक संशोधन, जो कि 1956 में किया गया था। किस संवैधानिक संशोधन के तहत भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया है? तो सातवां संवैधानिक संशोधन, जो कि 1956 में किया गया था। इसी के अंतर्गत जो है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, सातवां संवैधानिक संशोधन 1956 के द्वारा। किस संवैधानिक संशोधन के तहत दादरा और नागर जो हवेली को भारत में शामिल कर उसे केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था? तो 10वां संवैधानिक संशोधन, जो कि 1961 में हुआ था। किस संवैधानिक संशोधन के तहत प्रथम अनुसूची में संशोधन कर गोवा तथा दमन एवं दीव को भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया था? तो 12वां संवैधानिक संशोधन, जो कि 1962 में हुआ था। किस संवैधानिक संशोधन के तहत नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किया गया? तो 13वां संवैधानिक संशोधन, जो कि 1962। किस संवैधानिक संशोधन के तहत हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा एवं दमन एंड दीव तथा पुदुचेरी में विधानपालिका एवं मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई थी? तो 14वां संवैधानिक संशोधन, जो कि 1963 में हुई थी। किस संवैधानिक संशोधन के तहत पुदुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में शामिल किया गया? तो 14वां संवैधानिक संशोधन 1963 में किया गया। किस वर्ष संविधान में 15वां संशोधन करके हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? तो 1963 में की गई थी। 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष मुख्य न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति। इस संवैधानिक संशोधन के तहत शपथ ग्रहण के अंतर्गत मैं भारत की स्वतंत्रता एवं अखंडता का बनाए रखूंगा वाक्य को जोड़ा गया था। तो 16वां संवैधानिक संशोधन, जो कि 1963 में हुआ था दोस्त। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।